हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे हो। बढ़िया चल रहा है लाइफ। हर किसी इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम होता है। अगर आप कहोगे नहीं मेरे लाइफ में ज़्यादा है, नहीं, ऐसी नहीं है। ठीक है, हर एक ज़ोडिएक की लाइफ में प्रॉब्लम है। हाँ, कुछ ऐसे ज़ोडिएक भी हैं जिन लोगों को लगता नहीं है कि प्रॉब्लम है। वो लोग प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से इग्नोर कर पाते हैं। तो उन लोगों को अगर आप पूछोगे तो वो लोग कहेंगे कि नहीं, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, बिंदास चल रहा है लाइफ। ठीक है, सो देख लेते हैं आपकी लाइफ में कौन कौन से अधूरे विशेष बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं, किस टाइम के अंदर होगा, कैसे होगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं। साथ में लव लाइफ के साइड से अपकमिंग ब्लेसिंग्स भी देखेंगे बहुत जल्द जो आपके लाइफ में फलीभूत होगा। सो अगर आपकी राशि कैप्रिकॉन है यानी कि मकर राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी। वेलकम टू लव विद यूनिवर्स एंड रीडिंग चैनल है, टाइमलेस है। जब भी देखो आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा। किसी भी धर्म जाति के लोग देख सकते हैं, नो मैटर। फाइन। सो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज है मैं पहले आपको बता देती हूँ। यहाँ पर फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। वाटर नहीं है, वाटर साइन कैंसर्स की एनर्जी है, लिब्रा की एनर्जी है, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। फाइन। देखो आपका फंडा कुछ ऐसी दिख रही है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा ही हैं, आपको ऐसा लगता है। देखो जो मैंने आपको फर्स्ट ही बता दिया है, मुझे ये वाइब्स पहले से मिल रहा था। ठीक है, तो ऐसे में दिख रही हैं कि यूनिवर्स से आप प्रे करना चाहती हो कि जो भी आपकी लाइफ में होना है वो स्मूथली हो जाए। जो भी आप चाहते हो वो आसानी से आपको मिल जाए। आप काम करते हो, एफर्ट भी लगाते हो। ऐसा नहीं है कि पैर में पैर रखकर आप जस्ट खाने की कोशिश करते हो, नहीं। आप काम में विश्वास रखते हो, कर्म में विश्वास रखते हो, तो डेफिनेटली आपको ऐसा लगता है कि ये काम एनफ नहीं हो रहा है। कुछ भी कर लो, कहीं ना कहीं जीत ठीक ठाक तरीके से आपके पास नहीं आ रही है। हर बार आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कि आप सच में यही चाहते थे अपने लाइफ से, आप जहाँ पर खड़े हो, क्या सच में यही जगह आप डिज़र्व करते हो या फिर इससे बेटर कुछ डिज़र्व करते हो। तो देखो, पहले तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे कि पहले बेटा आप एकदम से क्लियर हो जाओ कि आप चाहते क्या हो। एक दिन बैठकर अच्छे से सोचो, दिमाग को शांत करके, कि आपको लाइफ में जाना कहाँ पर है, क्या करना चाहते हो। लाइफ का जो बिग पिक्चर है, जो बड़ा गोल है ना, उसके ऊपर ध्यान दो। जैसे बच्चों का होता है ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो वो बहुत छोटा होता है, क्लास 2 भी पार नहीं किया होता है, तो वहाँ से उसका ड्रीम बन जाता है कि नहीं मुझे ये बनना है। एंड जितना टाइम जाता है वो कहीं ना कहीं उस ड्रीम को बहुत सारे लोग होते हैं कि छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि क्या चाहते थे वो एक टाइम पर। तो ऐसी एक चीज़ दिख रही है। तो अभी आप बच्चे नहीं हो, ठीक है, कि टाइम के साथ साथ आप भूल जाओगे, नहीं। आपको एक बड़ा गोल सेट करना है कि लाइफ में आपको एक्चुअल में चाहिए क्या है। उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, वो चीज़ आपको मिलेगा। यूनिवर्स खुद बता रहे हैं कि आप जो भी गोल सेट करोगे वो यूनिवर्स के अकॉर्डिंग ही होगा, आपके भाग्य के अकॉर्डिंग होगा। एंड उसको पाने में यूनिवर्स हेल्प भी करेंगे। बस आपको यही करना है कि उसके ऊपर फोकस करते हुए आपको आगे बढ़ना है। रास्ते में बहुत सारे छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उसको इग्नोर करना है। अगर आपके घर से आपको ताजमहल तक पहुंचना है तो हो सकता है ट्रेन बहुत सारे बदलना पड़े, हो सकता है बस में चढ़ना पड़े, बहुत सारे कार को चेंज करना पड़े। तो ऐसे में कुछ लोगों के साथ आपका झगड़ा हो जाए, ऐसे में आपका खाना चोरी हो जाए, ऐसे में कहीं ना कहीं कोई आपको पैसों से ठग ले, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। बट आपको इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना। जब आप डेस्टिनी में जाकर पहुँचोगे ना, ताजमहल को देखोगे, तो सब कुछ आपको एकदम से भुलाया दिया जाएगा। मतलब उसको देखकर आपको इतना ज़्यादा पीस महसूस होगा कि आप समझ नहीं पाओगे। ओवरऑल क्या होगा वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा गोल सेट किया है। तो जो भी सेट कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करो एंड रास्ते में जो भी आ रहे हैं उसको अच्छे से टैकल करने की कोशिश करो। ठीक है, यूनिवर्स वो बता रहे हैं कि अगर रास्ते में कोई आपसे झगड़ रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है वो आपको पता है। अगर आप एनफ कैपेबल हो झगड़ा में तो आप झगड़े में चले जाओ, इन्वॉल्व हो जाओ, जीत जाओ। ठीक है, अगर आपको पता है कि आप झगड़े में जीत जाते हो तो आप इन्वॉल्व हो सकते हो। अगर आपको पता है कि आप झगड़ा नहीं जानते हो करना कैसे है, या फिर आपको हारना अच्छा नहीं लगता है, तो आप इन्वॉल्व भी मत हो जाओ। ठीक है, कंप्रोमाइज़ कर लो या फिर चीज़ों को अलग तरीके से बुद्धि से सुलझाने की कोशिश करो। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चोरी हो सकता है तो अपने चीज़ों को अच्छे से, सामान को अच्छे से बांध कर रखो, कंसस रहो। ठीक है, तो ये करना है आपको। जर्नी में कुछ भी हो सकता है तो उसके लिए प्रिपेयर रहो, आगे बढ़ते रहो, बिग पिक्चर के ऊपर ध्यान दो एंड ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड ये बहुत जल्द भी होने वाला है। देख लेते कब होने वाला है।
यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं। देखो, हर एक इंसान का ड्रीम गोल एक नहीं होता है, हर एक कैप्रिकॉर्न के लिए चीज़ें डिफ़र करेगा। लेट्स सी। सो ओके, सो दिख रही है वर्क विल बी ऑन स्लो मोड। कुछ चीज़ें हैं जो मतलब आपका ये काम बहुत स्लोली डन होने वाला है, टाइम लगेगा, पेशेंस रखो। एंड यहाँ पर और एक कार्ड निकल के आया है, यहाँ पर है विद इन 24 डेज़। कुछ लोगों के लिए दिख रही है मुझे 24 डेज़ के अंदर आपको 24 डेज़ के अंदर आपका एक गोल कंप्लीट होने वाला है। ओके, एंड यस, ये महीना या फिर नेक्स्ट महीने के अंदर कुछ गोल आपके कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत टाइम से कोशिश किया है एक्चुअल में। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कुछ चीज़ें खरीदना चाहते हो तो वो बहुत जल्द आप खरीदने वाले हो, ठीक है। या फिर अगर जॉब के लिए वेट कर रहे हो, जॉब कोई अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो, लाइक इंटरव्यू एग्ज़ाम देते फिर रहे हो, या फिर बिज़नेस के लिए स्टार्टअप खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब रिसोर्सेस इकट्ठा कर रहे हो, जस्ट हो ही चुका है इकट्ठा, समय दिख रही है बहुत जल्द वो स्टार्ट होने वाला है, बहुत सारा मुनाफा आप कमाने वाले हो। तो येस, अपकमिंग टाइम में आपके दोनों हाथ भरने वाले हैं पैसों से। अबंडेंस आ रही है आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा जल्द, ठीक है। एंड इतना मिलेगा आपको कि आप सोच भी नहीं सकते हो। या फिर कुछ लोगों के लिए ये चीज़ दिख रही है कि अगर आप जॉब बिज़नेस कुछ के लिए भी ट्राई नहीं कर रहे हो, आपके पास ऑलरेडी है इनफ तरीके से, आप सेटिस्फाइड हो, आप कुछ चीज़ों को खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे, तो येस, वो चीज़ आप बहुत जल्द खरीदने वाले हो। यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपके विश के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें दिया जाएगा, मटेरियलिस्टिक फुलफिलमेंट आ रही है, पैसों की कमियाँ पूरा होने वाला है, ठीक है। तो उस तरफ से यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ये बता रहे हैं कि जब आपको पैसा मिल जाए, आपका विश फुलफ़िल हो जाए, तो आप थोड़ा सा दान कर सकते हो, आप थोड़ा सा चैरिटी कर सकते हो, आप थोड़ा सा ज़रूरतमंदों को कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हो। या फिर आपके सराउंडिंग में उस टाइम पर कुछ ऐसे पीपल्स आपको दिख जाएंगे जिन लोगों को डेफिनेटली आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप कर देना खुद के हिसाब से, ठीक है। तो यस, देख लेते हैं किस टाइम के अंदर आपका ये चीज़ कंप्लीट हो रहा है। अप टू 5 वीक्स, ओके। तो अप टू 5 वीक्स के अंदर आपके पास एक गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है, आपके पैसों से रिलेटेड, आपके अबंडेंस करियर से रिलेटेड, ओके। एंड इसकी वजह से आपके लाइफ में पीस आती हुई दिख रही है। शांति नहीं है ओवरऑल, हो सकता है कि लोगों के साथ झगड़ा झमेला कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, या फिर हो सकता है कि रात में ठीक से सो नहीं पा रहे हो, कहीं पर जा नहीं पा रहे हो, फ्रीली बंध गए हो। ये बंधना मतलब इनविजिबल एक धागा से आपको बंधा जा रहा है। हो सकता है आप कहीं पर निकलना चाहते हो, आपकी फैमिली निकलने नहीं दे रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा पाना चाहते हो, वहाँ से छुटकारा नहीं मिल रहा है आपको, फ्री नहीं हो पा रहे हो, जिसकी वजह से पीस नहीं आ रहा है। हो सकता है पैसों का मामले की वजह से भी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, तो ऐसे में पीस आती हुई दिख रही है आपके लाइफ में, शांति मिलने वाला है। अंदर से जो कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी लेकर घूम रहे हो, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, टेंशन लेकर घूम रहे हो, तो वो सिचुएशन ख़त्म होने जा रहा है। तो यहाँ पर किस टाइम के अंदर ख़त्म होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो विद इन 11 मंथ्स। वाओ, सो देखो 1 साल के अंदर आपके लाइफ में डेफिनेटली पीस आती हुई दिख रही है। आप सेटल हो जाओगे यार, मतलब अगर आप ऑलरेडी सेटल हो तो दिख रही है कुछ ना कुछ गोल है आपका जो कंप्लीट भी हो जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, लाइफ में पीस भी आ जाएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल तरीके से होने वाला है। आपको बस क्या करना है, अपने पास्ट को रिलीज़ करना है। मतलब ऐसा नहीं कि पास्ट को भूल जाना है, पास्ट में ऐसे बहुत सारे ट्रॉमा होंगे, टेंशन होंगे, कुछ गलतियां होंगे, गिल्ट होंगे, तो उसको छोड़ना है। इंसान हो, गलती हो सकता है, ठीक है। माफ़ करो, जिसने अगर आपको ठगा है उसको माफ़ करो। अगर आपके द्वारा कुछ गलती हो गया है, उसका पश्चाताप आपको ऑलरेडी है, तो खुद को माफ़ कर दो। तो ऐसे में आपको रिलीज़ कर देना है। किसी के लिए मन में अगर कुछ गिले शिकवे हैं उसको दूर कर दो, आगे बढ़ो। इसके दौरान कहीं ना कहीं शांति बहुत जल्द आपके लाइफ में आ जाएगा। यूनिवर्स और क्या बता रहे हैं, ओके। रिलीजियस फैक्टर, किसी इंसान को बहुत जल्द हो सकता है प्यार करने वाला हो या फिर प्यार करते हो जिनके साथ आपका रिलीजियस फैक्टर है, कास्ट या फिर सोशल डिफरेंस है, घर वाले नहीं मान रहे हैं, सामाजिक प्रॉब्लम है, कुछ भी एक प्रॉब्लम दिख रही है, तो उनके साथ ये मामला सॉल्व हो सकता है, ठीक है। या फिर आप दोनों के अंदर कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ आने वाला है जिसके दौरान आप दोनों ही मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो। ऐसे कुछ चीज़ें दिख रही हैं मुझे। तो देखो, इंसान के बहुत सारे विशेस होते हैं, इनमें से कुछ विशेस के बारे में आज हमने चर्चा किया। कैसे पूरा होगा आपका ये अधूरा विशेस, यूनिवर्स किस टाइम के अंदर फुलफिल करने वाले हैं। तो
बाकी विशेस के बारे में भी हम देखेंगे आने वाले टाइम में, आने वाले रीडिंग में। तो इसके लिए आपको लव विद यूनिवर्स के साथ जुड़कर रहना पड़ेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।